हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ। और आज मैं बताऊंगी आपको कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हो उस दौरान हमें किन मिस्टेक को नहीं करना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, जो 4 है, उन्हें तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन डिले पे जाएगी और हमें लगेगा कि मैं जितना अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं ब्रह्मांड को इतने सिग्नल दे रही हूँ, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहला है कि जिस इंटेंशन पे आपने फोकस किया है, इट मीन्स कि आपने जो मैनिफेस्टेशन दी है यूनिवर्स को, उस पर जब यूनिवर्स आपको बार बार कोई थॉट दे रहा है, बार बार किसी इंसान के थ्रू वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दो। क्या होता है कि हमने इंटेंशन डाल दी, हम अपना पूरा वर्क कर रहे हैं उस पर, लेकिन उस इंटेंशन से रिलेटेड यूनिवर्स जो सोर्सेज भेज रहा है हमारा, हम उसके प्रति अवेयर नहीं हैं। तो अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है, अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने ही थॉट में, हम अपनी ही उसमें रहते हैं और मैनिफेस्टेशन आगे निकल जाती है और हमें लगता है कि यार हुआ क्यों नहीं, काम क्यों नहीं की चीज़ें, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं थे। उस टाइम यूनिवर्स हमें पुश कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल नंबर होते हैं, वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें ना उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। हम दिख रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं और ठीक है ना, हो रहा है, ये मैनिफेस्टेशन हो रही है इसलिए दिख रहा है। नहीं, यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा है। तो उस नंबर के थ्रू उस नंबर के बारे में जानो, उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में जानो। और ये कैसे जानोगे? किसी कोच के पास नहीं जाना है, किसी इंसान से नहीं पूछना है, गूगल करके नहीं देखना है। आपको उस टाइम की फ्रिक्वेंसी को महसूस करना है कि जब ये मुझे नंबर दिखा है तो ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, नॉलेज के लिए हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से ऑब्जर्व करो उसको कि आज मुझे पर्टिकुलर नंबर दिखा है, तो आज का दिन मेरा कैसा रहा है, आज की फ्रिक्वेंसी मेरी क्या है, आज मुझे किसी चीज़ पर कुछ करना है क्या। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपनी ओर से ऑब्जर्व करना है उसे। जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि इस नंबर से ये होता है, तो आप देखो कि क्या एक्चुअल में आपकी लाइफ में उस तरीके से हो रहा है। तो ये फर्स्ट है कि अवेयरनेस में नहीं रहना, इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले होती है। सेकंड है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई इंटेंशन डाली है, हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हम उसके लिए अगर कोई डाउट लेके आ रहे हैं, कोई भी डाउट, आप अगर खुद से, जैसे हम कभी थॉट के थ्रू लाते हैं, लेकिन कुछ इंसानों का कहना होता है कि यार मैंने थॉट लिया ही नहीं है उसके बारे में, मैंने तो सोचा ही नहीं है। तो आप अपनी बॉडी को क्लींस करें सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी ना हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशन को स्टोर करके रखती है। अब वो क्लीन कैसे होंगे? आपको हमिंग साउंड के साथ कुछ टाइम तक मेडिटेट करना होगा। टैपिंग बताई है मैंने पिछले वीडियोस में अपने कि टैपिंग करनी होगी और अपन उसको टैप करते जाओ और अपने आप से कहते जाओ कि मैं अपनी हर एक नेगेटिव थॉट को, इस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हर एक नेगेटिव बिलीफ को अपनी बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने अंदर फेथ को इम्प्लीमेंट करती हूँ, फेथ को जागृत करती हूँ और मैं खुद के साथ पूरे टाइम अलाइंड रहती हूँ। तो जब जो डाउट है हमारे अंदर, उस चीज़ से लेकर एक भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, वो मैनिफेस्टेशन को नहीं होने देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब जब किसी चीज़ के बारे में पूरा एंड तक लग रहा है कि हाँ, चीज़ें मेरी काम कर रही, लेकिन मेरा एक थॉट है कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं, या क्या सच में पॉसिबल है, या एक अंदर से घबराहट होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो जाती है, मैनिफेस्ट नहीं होती। जैसे कि मुझे कहीं जल्दी जाना है और मुझे पता है कि मुझे जाना है, मुझे पता है इस टाइम पे मुझे पहुंचना है, पर बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि बस छूट गई तो, टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो और ये जनरल फैक्ट हर इंसान के अंदर आता है। तो इसी तरीके से हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब भी हमारा ये थॉट बनता है, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते और हमें लगता है कि यार
ठीक है ना, ये तो एक नॉर्मल थॉट है। लेकिन वो नॉर्मल थॉट भी कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जिससे हमें लगता है कि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मैं मैनिफेस्टेशन में काफ़ी टाइम से हूँ, तो चीज़ें मेरी हो क्यों नहीं पा रही है। तो ये चीज़ नहीं करना है, उसके बदले क्या करना है, उसके बदले ये करना है कि जो मैंने सोचा है वो हो जाएगा, बढ़िया ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और उस दिन को, उस मोमेंट को भरपूरता से जिए, बस आपका इतना काम है। अगर कोई ऐसा थॉट आ रहा है तो उसे आप हटाएं, पूरी तरीके से हटाएं। तीसरी चीज़ है कि आपको अपना एक रूटीन सेट करना होगा। चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करना करने बैठो, 5 मिनट ज़रूर करो, जिससे आपकी एनर्जी क्लीन होती है। आपको ग्रैटिट्यूड देना ही होगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे चीज़ें उतनी भर के आएगी। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या करूँ, ग्रैटिट्यूड करने का मन नहीं करता है, चीज़ें नहीं करती। आपका मन नहीं करता है तो दूसरी चीज़ें कैसे आएंगी आपके पास। आपका मन बनाना होगा आपको। अगर चीज़ें अबंडेंस में चाहिए, और खुशी चाहिए, और प्यार चाहिए, और पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ग्रैटिट्यूड दो, जो है उस पर ग्रैटिट्यूड दो, क्योंकि बेस ही काम करता है। एकदम से हम पेड़ खड़ा नहीं कर सकते, हम बीज ही बोते हैं पहले, तो उस बीज को ग्रोथ में लेके आओ। अगली चीज़ है, किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलो, किसी की भी बुराई मत करो, किसी से भी ऐसी चीज़ें डिस्कस मत करो, क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंसी है। आप जितना बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो ब्रह्मांड में जा रहा है, और जब वो ब्रह्मांड में जा रहा है तो वो क्रिएट हो रहा है, और आपके पास वैसी ही फ्रिक्वेंसी, वैसे ही लोग आ रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के दौरान इन 4 बड़ी मिस्टेक को कभी भी नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें, जिससे कि आपकी एनर्जी डाउन जाती है। तो ध्यान रखें कि आप मैनिफेस्टेशन में हो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो अगर, तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है कि भाई मुझे क्या नहीं करना है, करनी है मतलब क्या नहीं करना है। और जो कर तो रहे ही कि विजुअलाइजेशन ये सब कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। और एकदम डेडिकेशन के साथ कि ठीक है मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। और 2-3 चीज़ें कि भाई जैसे मेडिटेशन कर रही हूँ मैं, तो मुझे अपनी एनर्जी को अलाइंड रखने के लिए जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, कि मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे किसी और चीज़ पर, नेगेटिव चीज़ पर अपना फोकस लेके नहीं जाना है। कि जहाँ हमारा फोकस जाता है वहाँ हमारी चीज़ें होती है, वैसा चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। और फिर हम डाउन जाते हैं कि यार मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया था, मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी पर क्यों हो गई, या मेरी, चलो कुछ नेगेटिव नहीं होगा तो मेरी मैनिफेस्टेशन डिले क्यों हो गई, क्योंकि वो एक डाउट, वो एक थॉट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर ले जाता है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और आई एम श्योर कि आप इस एनर्जी पर ज़रूर ध्यान दोगे। थैंक यू।